अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज हमारा टॉपिक होगा कंसोलिडेटेड प्राइस रेंज। और यकीन करें, एक दफ़ा ये टॉपिक समझ आ गए ना, जो मैं इस पूरी सीरीज़ में समझा रहा हूँ, द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल के अंदर समझा रहा हूँ। ये सारी वो वजूहत हैं जिन वजह से हम ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है। अगर हम इसको समझ जाएं तो हम लोगों के स्टॉप लॉस होना ख़त्म हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको समझ गए तो हम हमारे स्टॉप लॉसेस का मतलब चांस बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हंट क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टॉप लॉसेस को देख रहे हैं ना, जिसके पीछे एल्गोरिदम जाएगा। तो ये वही वजूहत है जो आप सारे सर्च कर रहे होते हो कि किस तरह से स्टॉप लॉस को बचाना है, किस तरह से प्रॉफिटेबल होना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस होते क्यों हैं। हम लोगों के स्टॉप लॉस इस वजह से होते हैं क्योंकि हम रिटेल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो। तो इंशाल्लाह बस आप पूरी पूरी वीडियोस को देखो, तसल्ली से देखो। न्यू हो तो स्मार्ट मनी जेनेसिस प्लेलिस्ट है इसी चैनल के अंदर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे स्मार्ट मनी जेनेसिस की एक प्लेलिस्ट है, पहले वो देखो, फिर इसके अंदर आओ, क्योंकि ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको जो है ना, ये समझने में, वो देख कर आओगे तो वो समझने में आसानी होगी। और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि ये जो टाइम है, ये मेरा न्यूयॉर्क पे, आपका भी टाइम न्यूयॉर्क पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम न्यूयॉर्क सेशन पे काम कर रहा है। हमने टोटली टोटली काम न्यूयॉर्क सेशन पे करना है, ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क टाइमिंग्स में करना है। तो आई होप मेरी बातें समझ आती हूँ, और मैं बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ, तो अपनी दुआ में याद रखा करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास टाइम है, जो टाइम फ्रेम है वो डे 1 का है, ठीक है। बेसिकली ये रैंडम मैंने खोला हुआ है, या करंट है मार्केट, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो ऊपर ग्रीन डॉट पे लाइव मार्केट है। तो मैं मेरी आदत है कि मैं जोन से भी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, मैं रियल मार्केट में आके बताऊंगा, कि आपको एक बात समझ आए कि क्या ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये चल वाकई में काम करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपली एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, या बैकग्राउंड को फ़िलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे भी एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। बेसिकली हमने आज ये सीखना है कि कंसोलिडेटेड प्राइस रेंज में लिक्विडिटी हंट किस तरह से होती है, और ये वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, या मार्केट के अंदर पैसे ना हो तो मार्केट इन एरियाज़ को डेवलप करती है ताकि वो ट्रेडर से पैसा ले सके, ताकि एक ऑपोजिट साइड पे मूव देना शुरू कर सके। अगर मेरी बातें नहीं समझ आ रही, पिछली वीडियोस में जाओ, पिछले सारे लेक्चर्स में जाओ, देखो, और फिर यहाँ पे आओ। और जो लेक्चर ना समझ आए, बार बार देखो, इंशाल्लाह यकीन करो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मैं आपको डिटेल कचरा नहीं सिखा रहा इधर बैठ के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स मेरे लिए काम करते हैं, और जिन लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स पे काम किया हुआ है वो कामयाब है, ठीक है। रिज़्क जो है वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। मैं उस पर बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये जेन्युइन है, और ये जेन्युइन मार्केट में काम करता है। चाहे CFD हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो सा मर्जी हो, इट डजेंट मैटर। अनटिल और अनलेस उस पर एल्गोरिदम है, मार्केट मेकर हैं, तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट्स इस तरह से डिज़ाइंड हैं ताकि आप लोगों से पैसा ले सकें। बेसिकली आप लोगों से क्या मेरा मकसद है वो ये है, हेज फंड्स। बेसिकली ये मार्केट इस तरह से डिज़ाइन हुई है जिस तरह मतलब वो मार्केट मेकर्स हेज फंड्स के पैसे ले सकें। आपका तो पैसा कुछ भी नहीं है, आपके स्टॉप लॉस 10, 20, 100 डॉलर, 1000, 2000 डॉलर के कुछ भी नहीं है, ठीक है। या आपकी टोटल 10,000 डॉलर की भी अकाउंट होगा तो वो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, एक समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो मूव दे रही होती है वो हेज फंड्स को पकड़ने के लिए दे रही होती है, और उसमें हम लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो प्राइस को हम स्टडी करते हैं, रिटेल कॉन्सेप्ट्स को या इंडिकेटर्स को देखते हैं जो उनसे रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं। तो ये मेरा इस पूरी सीरीज़ का मकसद क्या है। आप कहते होगे कि भाई ये सेटअप नहीं सिखा रहा, ये डायरेक्ट जो है वो आके बातें सुनाना शुरू कर देता है। मैं बातें नहीं सुना रहा, मैं नैरेटिव बता रहा होता हूँ। सेटअप का मसला मैंने पिछले भी शायद लेक्चर में बताया था कि आपको 101 तरीका आएगा सेटअप उठाने का, वो मसला ही नहीं है। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ के एंड पे भी मैं एक सेटअप दूंगा जो इसके साथ पूरा सूट करेगा, ठीक है। और वो जो है पूरा लाइन होगा, और इंशाल्लाह जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होंगी। तो मैं शुरू से ही क्या कर रहा हूँ, मैं शुरू से आपका एक माइंड सेट बना रहा हूँ। शुरू से मैं एक
जो है ना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक माइंड बनाने के बाद आपको अलग अलग तरह के सेटअप्स दूंगा। आगे आगे इंशाल्लाह सेटअप्स ही सेटअप्स हैं, ये बात समझ जाओ। सेटअप्स का तो मसला ही नहीं है, ठीक है, सेटअप्स का कोई भी मसला नहीं है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है यार, बीच बीच में मैं बातें करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त क्या करो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है मार्केट। आप कहते होगे कि मैं इतनी जो है अजीबो गरीब बातें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मार्केट सच में कॉम्प्लेक्स है, ठीक ठाक है, ये इतनी आसान नहीं है कि हम कहें कि भाई 5-10 मिनट की वीडियो देख ली और समझ आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तसल्ली से बैठ के 5-6 महीने साल खुद को दो, तसल्ली से देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ अपने चार्ट पे, टाइम आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है, ब्रोकर है ये देखो, US 100 ब्रोकर, अब जोन सा मर्जी उठा लो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। US 100 है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, US 100 पे क्लिक किया आपने, ये वाला खोलना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफ़ी मतलब वर्किंग की हुई है, तो मैं इसको खोल नहीं रहा, मैंने ये वाला खोला हुआ है, ठीक है। CFD है, ये भी CFD है, दोनों सेम है, ठीक है। एक इसमें होता है ये वाला, ठीक है, एक ये होता है, ये बेसिकली ये वाला चार्ट आपने तब यूज़ करना है जब आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे होगे, फ्यूचर्स पे, और हमारे यहाँ पे फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट अगर फ्यूचर्स वाले हैं तो आपने इसको स्टडी करना है। अगर आप किसी नॉर्मल ब्रोकर पे काम कर रहे हो या फंडेड अकाउंट पे काम करने का इरादा है, तो आपने सिंपली US 100 और CFD को सर्च कर लेना, ठीक है। ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, जो सा मर्जी उठा लो, सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दी है कि ये वाला तब यूज़ करना है जब आप किसी फंडेड अकाउंट पे हो, जब आप किसी ब्रोकर अकाउंट पे हो पाकिस्तान के अंदर या मतलब इर्द गिर्द, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपने NQ1 डाल के CME का जो चार्ट है वो स्टडी करना है, ठीक है। और वो चार्ट ऐसा बहुत बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रियल लिक्विडिटी होती है। ये बेसिकली ब्रोकर डेवलप्ड लिक्विडिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चार्ट बेसिकली जो है ना उससे इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। तो जहाँ मार्केट मूव कर रही होती है CME पे, वहीं पे इसने भी मूव करना होता है, लेकिन अपने तरीके से। तो हम इसलिए इसको स्टडी कर रहे होते हैं। तरीकाकार सेम है, पीछे तरीकाकार सेम है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कंसोलिडेशन क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। कंसोलिडेशन इसे कहते हैं जब मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर मूव कर रही हो, जिसे हम लोग आमतौर पे रेंज भी कहते हैं, ठीक है। प्राइस इस तरह से एक पर्टिकुलर जोन के अंदर जो है वो बिहेव कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो ये इक्वल हाइज बना रही होती है और इक्वल लोज बना रही होती है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विंग लोज नज़र आ रहे होते हैं, मल्टीपल स्विंग हाइज नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मार्केट का ये बनाने का मकसद क्या है? ताकि वो लिक्विडिटी की इंजीनियरिंग कर सके, पैसा बना सके, ताकि लोग अलग अलग सेटअप्स को तलाश करें। मार्केट इस रेंज के अंदर हर दुनिया जहान का सेटअप जो है ना वो बना देगी, ठीक है, ताकि हर तरह का ट्रेडर आ जाए और इसमें ट्रैप हो जाए, ठीक है। इससे बचना कैसा है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये नहीं है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बात थोड़ी सी समझाई हुई है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। और इसमें फर्दर एक तो ये हमारे पास तरीका है, ठीक है। ये भी डिटेल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है, ठीक है। और ये मैं बहुत डिटेल से सपोर्ट रेजिस्टेंस बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में जाएं और जाके देख लें, ठीक है। लेकिन इसमें फर्दर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट, ये भी डिटेल का। मैं डिटेल के कॉन्सेप्ट्स इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप इसको स्टडी करके आप इसको देखें कि उल्टा किस तरह मार्केट चलती है इनके साथ, ठीक है। और ये क्यों जो है कॉन्सेप्ट्स कचरा है, बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरह से एक फ्लैग बनाती है, ठीक है, बुलिश फ्लैग। ये फजूल मतलब भरा हुआ है, ये इनसे ना, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से यूट्यूब भरा हुआ है, ठीक है। और वो दिखाते हैं जी मार्केट ने कुछ इस तरह से बिहेव किया, ये एक बुलिश पिनट बन गया, फ्लैग बन गया, और मार्केट को अभी ये करना चाहिए। ओहो एक सेकंड, यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट बना देता हूँ, और मार्केट को वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये बेसिकली एक बुलिश फ्लैग है। किस तरह से? कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से फ्लैग बनता है, ठीक है। तो जब कभी आप ये ना फजूल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ठीक है, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे, ठीक है। और हमने इन्हीं को जो है ना इनकी मैनिपुलेशन को देखना है, ठीक है। ये भी एक कंसोलिडेशन है,
ये भी कंसोलिडेशन है। और इसको हम उल्टा कर दें कुछ इस तरह से, मार्केट नीचे आती है, मार्केट एक कंसोलिडेशन मूव के अंदर चली जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर खबरी बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अजम्पशन ये होती है रिटेल वालों की, ठीक है, कि मार्केट को इस तरह से मूव देना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक ही लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है, उनकी अजम्पशन ये होती है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ से ये, ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यार ये थोड़ा सा ना मतलब समझ जाओ, ठीक है ना, समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक जगह पे मार्केट बार बार रिजेक्शंस दे रही है, ठीक है, तो ये पीनट बन जाता है। इन्होंने हाथी नसवार शलवार पैटर्न जिस तरह ना, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ ना, कि ये जो कचरा है बिल्कुल वही, उनमें से ये 2-3 चीज़ें ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर सको और इसके साथ होना क्या है वो देख सको। तो ये आपके पास 3 तरह के मैंने आपको कंसोलिडेशन फेजेस दिखाए हैं। एक ये है कि मार्केट इक्वल लोज और इक्वल हाइस बना रही है, एक तरफ मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन फेज में चलेगी, उसके बाद अजम्पशन ये है कि ऊपर जाएगी, और उसके बाद फर्दर मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप दिया, और उसके बाद नीचे की तरफ कंसोलिडेट, ये देख लो मार्केट में यहाँ पे ऊपर से नीचे इक्वल हाई से ऊपर की तरफ एक, मतलब ये फ्लैग बन गया ना, ठीक है, कुछ इस तरह से। यार ये देखो मतलब एक लिहाज से कह लो कि जहाँ आपको इस तरह का ट्रायंगल नजर ये देखो, ये मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है, बार बार रिजेक्शन मिल रही है, तो ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन है। सिमिलरली ये थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ये ना, ये जो बेरिश फ्लैग है ना, ये मैंने खुद भी इतने कोई ख़ास नहीं देखे हुए, लेकिन हाँ चार्ट्स में मैं आपको बड़े अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं बना के दिखा रहा हूँ कि बस समझ आओ बात, ठीक है। ये एक बुलिश था, ये एक बेरिश था। बुलिश क्यों था, इसके पीछे एक अप ट्रेंड था, और ये बेरिश क्यों है, इसके पीछे एक डाउन ट्रेंड है, और मार्केट उसमें कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ अजम्पशन बना देते हैं कि ये मार्केट नीचे की तरफ एक ब्रेक आउट देगी, और ये ब्रेकआउट इंडिकेटर्स में बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इक्वल हाइज होनी चाहिए, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा आपके साथ, ठीक है। और इसको भी मैं अगर इस तरह ड्रॉ करूँ तो ये मतलब पीनट बन रहा है, ठीक है। तो खैर इसको मैं दोबारा थोड़ा सीधा कर देता हूँ, इसका उल्टा कर लो तो ये बनेगा, सही है। खैर हाँ खैर इसको छोड़ दो, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है ना, ये मुझे अजीब सा लग रहा है। तो हम इन दोनों को देखते हैं, इसको उल्टा कर दो तो यहाँ बनेगा, सही है। मैं अभी इतना आपको बना के नहीं दिखा रहा। खैर मार्केट में अजम्पशन यह है कि जब एक कंसोलिडेशन फेज आता है तो उसके बाद मार्केट पिछली मूव को फर्दर आगे जो है वो प्रोड्यूस करती है, यानी जितनी ये मूव थी फर्दर ये भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें ये देखा जाता है कि मार्केट का पीछे की तरफ डाउन ट्रेंड कौन सा था उस साइड पे ये मूव दे देगी। ये डिटेल के कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं बड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूँ। अब ये था डिटेल कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कहते हैं इसके ऊपर, हम ये कहते हैं कि चलो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाई भी है, लेकिन फर्दर मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, जब एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसमें मार्केट इस तरह से एक अपवर्ड मूव बना रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इधर आ रही है और फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ऊपर की तरफ बाई साइड की तरफ जो ट्रेंड लाइन बनेगी जहाँ पे बार बार रिजेक्शन है, इसके नीचे भी अंधाधुंध पैसा होता है, ठीक है। एक तो पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरी साइड में यहाँ पड़ा हुआ है, इसके नीचे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ओहो एक सेकंड, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस तरह के केस में दोनों साइड पे ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, इनमें भी ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये रेड होते जा रहे हैं। ट्रेंड लाइन के अंदर हम ट्रेंड लाइन के नीचे क्यों देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाले रेड हो रहे हैं ना। ये देखो पहला ये रेड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला रेड हो गया,
ठीक है। तो मार्केट इसके अपवर्ड साइड पे लिक्विडिटी तो ग्रैब कर रही है, तो हम इसके नीचे देखेंगे, इसमें ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, और इसमें भी ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। अब मार्केट ने क्या करना है इसके साथ? अगर मैं एक पीनट की ये फ्लैग की बात करूँ, इसको उल्टा कर लो, सीधा कर लो, जो सा मर्जी कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टे की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सही है। ये होगा, ये मूव होगी, ठीक है। तो फर्दर अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी उल्टा कर लोगे तो बात समझ गए ना, बस, ठीक है। अब मार्केट इसमें क्या करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, मार्केट को इसमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट को सबसे पहले इनकी लिक्विडिटीज़ को रेट करना पड़ेगा नीचे वाली साइड पे, और फिर वो ऊपर जाएगी। इसमें इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो इतनी सपोर्ट बनाने के बाद नहीं ऊपर जाएगी, इनको रेड करेगी कुछ इस तरह से। ओहो, एक सेकंड, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये पहले इनको रेड करेगी और फिर वो ऊपर जाएगी कुछ इस तरह से। यार ये क्या है, यस, यहाँ से, ठीक है। मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, और इसमें मार्केट को ये ट्रेंड लाइन बनाई क्यों है, ताकि वो इनको एक झटके से रेड कर सके, हंट कर सके। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। ये मार्केट इसी तरह से ट्रेंड लाइन बना, और इनके पीछे क्यों जाती है, सोचने वाली बात हुई है। ये पैटर्न्स हमें सिखाए ही इसलिए गए हैं ताकि हम इसमें ट्रैप हों, उल्टे सीधे पैटर्न्स। और मार्केट ये वो है जिसके पीछे एल्गोरिदम भागता है, क्योंकि ये बड़े ऑब्वियस हैं, ये ऑब्वियस हैं। चलो इधर आ जाओ। ये मेरे ख्याल से ये डे 1 का चार्ट है। इसकी फर्दर अच्छी तरह से मैं अगर दिखाऊँ ना, कंसोलिडेशन, ये लो, ये क्या, ये कंसोलिडेशन फेज था ना, ठीक है। और नीचे की साइड पे मैं एक ये लो ले लेता हूँ। चलो इसको छोड़ो, यहाँ से लेते हैं ताकि मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे की तरफ इनकी लिक्विडिटीज बनाई है। अब यहाँ पे अगर हम अपने स्विंग पॉइंट की बात करें तो ये था स्विंग पॉइंट, मार्केट ने रेड किया, ठीक है। अगर सपोर्ट की नज़र से देखा जाए तो मार्केट को मल्टीपल रिजेक्शंस इस एरिया से मिली हैं, और अगर मैं यहाँ पे जोन बना दूँ जहाँ पे मैं सारी रिजेक्शंस को कैलकुलेट कर लूँ तो ये है। मार्केट के स्टॉप लॉसेस इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, ठीक है। ये इसके बाहर यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। और मार्केट ने ये छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, ठीक है। मार्केट ने इस कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद ये इस कैंडल से हंटिंग की और फिर ऊपर की तरफ मूव दे दिया। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, ये क्या, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट में मैंने, चलो जोन बना के समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मार्क करने को कुछ भी मार्क कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये एक नीचे की साइड सपोर्ट थी और ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस थी, कुछ ऐसे, ठीक है। मार्केट ने, ये बड़ा छोटा बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, और एक छोटी सी मूव बता रहा हूँ, एक प्राइस रेंज के अंदर घूमती रही इस तरह से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट इस तरह से मूव कर रही है। ओहो, एक सेकंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। मार्केट ने ये इस तरह से मूव किया ऊपर नीचे, और फिर एक विक मारी, इनकी लिक्विडिटीज बनाई, और फिर ऊपर की तरफ मूव दिया। ये मैंने छोटे टाइम, मैंने आपको कहा ना, प्राइस एक दूसरे का फ्रैक्टल है। तो जो चीज़ें मैं इस पे बता रहा हूँ ये डे 1 पे भी काम करेंगे, डे 1 पे भी देख लेते हैं। ये क्या था, कंसोलिडेशन, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे हो रही। उसके बाद मार्केट ने अगर ऊपर जाना था डे 1 के अंदर तो उसने नीचे की लिक्विडिटीज उड़ाई हैं। ये क्या है, विक क्या है, लिक्विडिटी उड़ा रही है ना। ये क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई विक होती है डैमेज देने के लिए, विक होती है डैमेज देने के लिए, और यहाँ से विक ने डैमेज दिया और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। फर्दर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे किसकी, कंसोलिडेशन की, और ये मिल गई। यहाँ जो, ठीक है, ये मेरे पास क्या है,
एक कंसोलिडेशन फेज। मार्केट ने, ये देखो, ये फजूल रिटेल कॉन्सेप्ट की सपोर्ट थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके ऊपर गई। क्यों गई, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने, और वो यहाँ तक गई। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था, इसने मार्केट यहाँ तक गई, जाने के बाद उसने इनके सबके स्टॉप लॉसेस उठाए और फिर दूसरी लिक्विडिटी की तरफ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट इस वजह से ऊपर गई है ताकि वो अपने ऑर्डर्स को फिल कर सके। बेसिकली मार्केट मेकर्स के ऑर्डर होते हैं बड़े, ठीक है, और उनके इस तरह से फिल नहीं होते जिस तरह से हम लोगों के होते हैं, ठीक है। तो वो उनको इतने, मतलब ये मैं भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर के नज़रिए से बता रहा हूँ, ये मान लो फिलहाल, ठीक है, मान लो कि बंदे को लॉजिक चाहिए होता है ना, मैं वो लॉजिक दे रहा हूँ कि मार्केट स्टॉप लॉसेस इस वजह से करती है कि उसको प्रॉफिट हो, और इस वजह से करती है ताकि वो अपना प्रॉफिट बना सके। किस तरह से, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा के, और ट्रेड तब एग्जीक्यूट होगी जब किसी का स्टॉप लॉस होगा, कोई बेचने वाला होगा तो हम खरीदने वाले होंगे, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ और अभी दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको हिट किया और फिर नीचे की तरफ रियल मूव दी उसने। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मूव इस तरह से क्यों आई। अगर ये सपोर्ट ने काम करना था तो इसको तो यहीं से गिर जाना चाहिए था, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये थोड़ा सा तो एज होता, नहीं, थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। ये एल्गोरिदमिक है, ये एल्गोरिदमिक है। तो ये, इसमें कुछ भी रैंडम नहीं है। अगर रैंडम होता तो कोई भी बंदा इसको ट्रेड ही नहीं कर सकता, हमें पता ही नहीं होगा क्या हो रहा मार्केट में। तो फर्दर अब यहाँ पे एक बात करें, फर्दर कंसोलिडेशन की, और कंसोलिडेशन हमें कुछ मिलती है जी। यहाँ से देख लेते हैं हम, अच्छी सी कंसोलिडेशन देख रहा हूँ मैं। वैसे तो ये भी है, लेकिन मैं इसको मतलब क्लियर कंसोलिडेशन जो है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। चलो इधर आ जाओ, ठीक है। अब खैर कंसोलिडेशन का मैं यहाँ से एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाली दे देता हूँ। मार्केट में ये ऊपर नीचे हो रही थी, मार्केट ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई है। अब यहाँ पे ये था एरिया जहाँ पे बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो ये एक सपोर्ट बन गई, ये एक सपोर्ट बन गई, ठीक है। इस मिडिल लाइन पे ना जाना, ये बस मैं ये अलग ही कहानी है, ठीक है। तो मैं इस पे भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि मार्केट हंटिंग किस तरह करती है, आपका स्टॉप लॉस किस तरह होता है जब आप इस तरह की रेंज में फंस जाते हो। और ऊपर क्या था, एक रेजिस्टेंस जहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। खैर अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन है। ऊपर ये लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आने के बाद बॉडी आके हिट करे, वो लिक्विडिटी हंट होता है। मार्केट ने ऊपर की साइड की लिक्विडिटी उड़ाई नीचे की लिक्विडिटी उड़ाने के लिए। सॉरी यार, मेरी थोड़ी आवाज़ बाहरी हुई है, तो आई होप समझ आ रहा होगा कि मार्केट ने सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई ताकि वो इनसे पैसा लेके इधर अपने ऑर्डर्स फिल कर सके। पहले इधर का पैसा उड़ाया, इधर का पैसा खा लिया, फिर नीचे आई, इनसे पैसा खाया, और उसके बाद असल मूव दिया। देख रहे हो, मार्केट हमेशा जिस साइड पे गिरना हो उस साइड की लिक्विडिटी पहले उड़ाएगी। मार्केट ने सेल आना था तो उसने पहले सेलर्स को निकाला। ऊपर कौन थे, सेलर्स थे। और जब बाय जाना है तो उसने फिर सबसे पहले बायर्स को निकाला। इस नज़रिए से यहाँ पे बायर्स निकले, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लैग पैटर्न की, ठीक है। मार्केट में ये सीधी एक अपवर्ड मूव थी, ये टाइम आ रहे हैं नीचे साथ, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, डे 1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट में ये एक अपवर्ड मूव थी, मानते हो इस बात को। और ये ट्रेंड लाइन भी है, ये एक ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन के नज़रिए से नहीं समझा रहा। अभी मैं समझा रहा हूँ एक वो हाथी पैटर्न टाइप हार्मोनिक पैटर्न्स जो मैंने बताता हूँ ना, वो किस तरह से हिट होते हैं, मैं उसका बता रहा हूँ। अब ये देखो, मार्केट में यार असल में मैं ना ये चीज़ें इतनी खैर ये वाली यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको ढूंढने में। कहाँ है यार ये, इसका रेक्टेंगल की तरह देखते हैं इसको,
क्या बात है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको, यार ये इसको भी छोड़ो, ठीक है। मैं लाइन खींच के बता देता हूँ। अब मार्केट में यहाँ पे ये वही पैटर्न बन गया, फ्लैग टाइप पीनट वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब असूलन ये होना चाहिए कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये यहाँ से तो मार्केट ऊपर है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। कौन सी वाली? सेल की। ये सेल की ट्रेंड लाइन थी ना, मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद क्या किया, एकदम से नीचे आ गई। क्या ये क्यों हुआ? ये मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और कहाँ गया, इस वाली मिसाल की, ये वाली मिसाल, इस ये बुलिश फ्लैग की मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ जो अगर इतना ही परफेक्ट होता ये सारे पैटर्न्स, तो इसको नीचे नहीं आना चाहिए था ना, इसको नीचे नहीं आना चाहिए था। ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, मार्केट फर्दर नीचे आ गई, ठीक है। ये आपके नोट्स के लिए अपने नोट्स बनाया करो कि ये मार्केट में ये चीज़ें फेल क्यों करती हैं। मैं लाइव आके ये देख रहे हो, लाइव चार्ट, ये लाइव चार्ट पे आके बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से तंग करती है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ हो। और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि कंसोलिडेशन फेज क्या होता है और ये पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं। बेसिकली ये एक फ्लैग नाम दिया गया है, ये ट्रेंड लाइन थी, पहले बुलिश ट्रेंड लाइन, फिर बेरिश। ये भी फर्दर जो है ना, ये जो चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, ये बेरिश है, ठीक है, ये बेरिश है। इसके ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी होगी किसकी? सेलर्स की। मार्केट अब यहाँ पे डिटेल कहता है कि भाई, डिटेल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि जैसे ही एक बेरिश ट्रेंड लाइन का, ये वाली ट्रेंड लाइन का, इसका कलर चेंज कर देते हैं समझाने के लिए कि जब एक बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसको बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और उसी को इन्होंने फ्लैग पैटर्न्स का नाम दिया हुआ है, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन जाता है जब एक बुलिश ट्रेंड लाइन के बाद एक बेरिश ट्रेंड लाइन फेल होती है। ये फेल होगी, लेकिन ये फेल होते साथ ही नीचे आ गई, क्या करने? लिक्विडिटीज लेने। यहाँ पे क्या कंसोलिडेट हो रहा था? यहाँ पे बायर्स कंसोलिडेट हो रहे थे। क्यों? वो इस बात का वेट कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट हो, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉसेज होंगे। मार्केट ने वही हिट कर दिए और फिर उसके बाद रियल मूव दे दी। ये लो, इसमें भी मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से मार्केट इनको जलील करती है, और हमने जलील नहीं होना। तो हम इसी को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट एक लिक्विडिटी उड़ाती है दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाने के लिए। तो ये बात अपने नोट्स में लिख लो, अपने जर्नल्स में लिख लो। ये फजूल के पैटर्न्स को ट्रेड करना छोड़ दो यार, अब बहुत हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ आया हो, और दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।